फूल जोहार। और जो भी दुमका के नागरिक सुन रहे हैं उनको भी जोहार। साथियों, आज बहुत ही गंभीर सवाल पर ये धरना है। गंभीर इसलिए है कि इनको जिस ढंग से सरकार लागू करना चाहती है, अगर उसे लागू कर दिया जाए तो आदिवासी का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आदिवासी का अस्तित्व जल, जंगल, जमीन पर टिका हुआ है। तो जल और जंगल को तो पहले से ही मल्टीनेशनल कंपनी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो साम्राज्यवादियों का है, और साथ ही साथ उनका ही दलाल जो भारत के अंदर कॉरपोरेट घराना है, ये सब लोग मिल करके अपने कल कारखानों के लिए, अपने खदानों के लिए जमीन ले ही रहे हैं। जिसका आज के पर्चा में भी जिक्र है कि किस तरीके से 1927 से लेकर के 1980 तक के बीच में लगभग 45 लाख हेक्टेयर जमीन जंगल से छीन लिया गया था। और जब से नई आर्थिक नीति लागू हुआ तब से 18-19 से लेकर के 22 तक में लगभग 90,000 हेक्टेयर जमीन को जंगल से निकाल लिया गया। तो इन तमाम कानून के रहते हुए ये सब हुआ। यानी बी अम्बेडकर जी का बना हुआ संविधान का 5वीं शेड्यूल भी लागू था, और CNT एक्ट जो अंग्रेज के जमाने में मिला था वो भी लागू था, और SPT एक्ट संथाल परगना का वो दूसरे नाम से अंग्रेज के जमाने से वो भी लागू था। इन तमाम कानूनों के रहते हुए किस ढंग से ये सारा जमीन लूटा गया, ये एक सवाल है। इसलिए कुछ साथी जो कहते हैं कानून के लड़ाई के बारे में उनको ज़्यादा भरोसा है, तो उनको नए ढंग से सोचना होगा कि कानून तो लागू था, फिर भी किस ढंग से ये सारा चीज छीना गया। और आज जो वन संरक्षण संशोधन कानून 2023 जो लागू किया गया है, ये भी CNT SPT के रहते हुए लागू किया गया है। ये भी जो 5वीं शेड्यूल है उसके रहते हुए लागू किया है। यहाँ तक कि जो 6ठी शेड्यूल है उसके रहते हुए भी लागू किया है, वो नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में। तो ये कानून जो है वो हाथी के दांत दिखाने के लिए है। इससे आदिवासी बचेगा नहीं इन कानूनों से। इस बात को समझना होगा कि कानून सिर्फ दिखावे का चीज है, और असल चीज जो है वह है साम्राज्यवाद की जरूरत, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जरूरत, और देश के जो दलाल जो कॉरपोरेट घराना है उनकी जरूरत। वो अपने जरूरत के आधार पर तमाम कानूनों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, और जब चाहे जहाँ से चाहे जंगल का जमीन हो या आपके गांव का जमीन हो या वो पानी वाला जगह हो, उसको वो छीन लेते हैं। इस बात को जो नहीं समझेगा वो बार बार धोखा खाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और ये आज से नहीं, ये जो बोला जाता है देश की आज़ादी हो गई 1947 में, उस समय से ही ये लागू है। उस समय से ही। उसके पहले सिर्फ एक कंपनी यहाँ राज करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सिर्फ एक साम्राज्यवादी देश का था, वह था ब्रिटिश हुकूमत का। लेकिन 1947 के बाद बहुत सारा मल्टीनेशनल कंपनी जो अमेरिकी साम्राज्यवाद का था, जो जर्मनी साम्राज्यवाद का था, जो इटली साम्राज्यवाद का था, जो कनाडा साम्राज्यवाद का था, जो फ्रांस साम्राज्यवाद का था, जो और बहुत सारे जो 7 साम्राज्यवादी देश हैं, उन सब का जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, उन लोगों का पूंजी
भारत में प्रवेश किया 1947 के बाद। यानी 1947 के पहले भारत को लूट रहा था एकमात्र कंपनी ब्रिटिश हुकूमत का ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1947 के बाद लूटना शुरू किया 7 साम्राज्यवादी कंपनी, 7 साम्राज्यवादी देशों की कंपनियां। और रूस के बिखराव के बाद रूस भी अब पहले सामाजिक साम्राज्यवादी देश के रूप में शामिल हुआ, और अब वो भी पूर्ण रूप से साम्राज्यवादी देश हो गया। यानी भारत को ये 8 साम्राज्यवादी देश चारागाह बना डाला है, और वो जो चाहता है वो भारत सरकार को करना पड़ता है। और सिर्फ भारत सरकार नहीं, अब तो इन लोगों ने, हमारे पूर्व वक्ता बिरसा जी ठीक बोल रहे हैं कि इन लोगों ने WTO बनाया, विश्व व्यापार संगठन, और इस विश्व व्यापार संगठन के द्वारा इन लोगों ने शर्तावली जारी किया है। जो देश हमारे इन शर्तों को नहीं मानेगा, उन देशों को, जो साम्राज्यवादी देशों का जो बैंक है, वर्ल्ड बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वहां से उनको कोई लोन नहीं दिया जाएगा। ये एक शर्त है। दूसरा शर्त है, जो हमारे शर्तों को नहीं मानेगा, उनके सामानों को विश्व के बाजार में बेचने नहीं दिया जाएगा, और उनके साथ कोई व्यापारिक रिश्ता नहीं रखा जाएगा। तो इन तमाम शर्तों के तहत देश की दुनिया की जितनी भी देश हैं, सब आज पिस रहा है। इस बात को समझना होगा। इसलिए बात सिर्फ कानून तक नहीं है, बात सिर्फ संविधान तक नहीं है, बात उससे आगे निकल चुकी है, उसको समझना होगा। और आज अगर हम नहीं समझे तो बार बार धोखा खाएंगे, और हमारा जल, जंगल, जमीन सब चीज छीना चला जाएगा। आज सिर्फ आदिवासी का सवाल नहीं है, आज आदिवासी जो लड़ रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये अगर हारेंगे तो पूरा देश की जनता हारेगी, ये अगर हारेंगे तो पूरे दुनिया की जनता हारेगी, क्योंकि सबका उससे जोर बंधा। आप देख लीजिए कि किस ढंग से यह जो मल्टीनेशनल कंपनी है, या भारत का जो दलाल कॉर्पोरेट घराना है, इन लोगों ने किस ढंग से आदमी को अपने पहचानों के आधार पर बांटना शुरू किया, ताकि इनकी एकता नहीं बनी। इनको बोला गया कि तुम्हारा जमीन कौन लूट रहा है, तो देखो बिहारी लोग आया है वो लूट रहा है। किसी को बोला गया कि तुम्हारा ये संकट किसके चलते है, तो बाहर से जो आया है, महाराष्ट्र में बोलता है ना कि बाहर से जो आया है वो उत्तर प्रदेश हो कि बिहार, हिंदी भाषी लोग, उसके चलते महाराष्ट्र के नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रहा है। ये सब झूठ प्रोपेगेंडा है। बात है साम्राज्यवाद का। साम्राज्यवादी कंपनियां हर देश को बाध्य किया है कि तुम अपने यहाँ जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, यानी जिसको हम बोलचाल के भाषा में सरकारी कारखाना बोलते हैं, इन सारे को बेचो। किसके हाथ में बेचो? यही साम्राज्यवाद के कंपनियों के हाथ में बेचो। देश के जो दलाल कॉर्पोरेट घराना है उनके हाथ में बेचो। तो उनके हाथ में अगर बेचा जाएगा तब वो क्या करेंगे? वो कम से कम लोगों को नौकरी देकर के ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेंगे ताकि उनका मुनाफा बढ़ जाए। वही काम वो कर रहे हैं। तो कम से कम नौकरी लेने के चलते क्या हुआ कि नौकरी की संख्या गिर गई, जमीन पे आ गया, अब नौकरी नहीं है। ये हालत में हम लोग फंस गए हैं। इसलिए ये समझना होगा कि कोई भी सरकार आके जितना भी बोल दे हम आएंगे तो नौकरी दे देंगे, झूठ बात है। कोई भी सरकार सिर्फ उतना नौकरी दे सकता है जो नौकरी सरकार के लिस्ट में भर्ती के लिए है, लेकिन भर्ती कर नहीं रहा है, सरकार के पास पैसा नहीं।
उन नौकरियों को वो रिलीज कर सकता है, थोड़ा बहुत, कुछ लाखों में। लेकिन जो करोड़ों में जो नौजवानों को नौकरी की जरूरत है, वो नौकरी नहीं मिलने वाली जब तक हम और आप मिलकर के, मजदूर और किसान, आदिवासी, छात्र, नौजवान, सब लोग मिलकर के जब तक साम्राज्यवाद और देश के बड़े बड़े पूंजीपति के खिलाफ में हमला नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं इस बात को, इसकी गहराई को, तब तक नौकरी नहीं मिलने वाली। शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ छीना गया और छीना जाएगा। सरकार के हाथ में कोई चीज नहीं रहने वाला है, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन ने तय कर दिया कि अब सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम जो है सिर्फ शासन करना है, और बिजनेस करने का काम पूंजीपतियों का होगा। वो चाहे विदेशी पूंजीपति हो, चाहे देश के पूंजीपति हो। यानी शिक्षा चलाने का काम से लेके, स्वास्थ्य का काम से लेकर के, पानी को मैनेज करने का काम से लेकर के, तमाम चीजों का जिम्मा इन कंपनियों के हाथ में होगा। तो सवाल उठता है कि जब सब कुछ कंपनियां करेगी तो हम वोट क्यों दें इस कंपनी के सरकार को? किसके लिए वोट दें हम उसको? तय करके और ऑटोमेटिक मशीन से सब खेती करेगा। हम लोगों को, थोड़ा बहुत लोगों को मजदूर बनाएगा, बाकी लोगों को मर जाने देगा। यही व्यवस्था सरकार कर रही है। तो इसीलिए हालात बहुत खराब है। उस अवस्था को समझना होगा। सिर्फ कानून के किताब से या सिर्फ हम जन आंदोलन करके, लड़ करके ले लेंगे, उससे नहीं होने वाला। जन आंदोलन जरूरी है, कानून भी जरूरी है, क्योंकि कानून को सामने में रख करके आपको बल मिलता है लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा ये अधिकार है, कानून में लिखा है दो, लेकिन सिर्फ उससे नहीं होगा। और अकेले अकेले कोई नहीं जीत सकता साम्राज्यवाद के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ। साम्राज्यवाद, सामंतवाद दोनों का गठजोड़ है, जिसमें देश के दलाल पूंजीपति भी शामिल हैं। इसीलिए हम लोगों को ये समझना होगा, देश के जितने गरीब गुरबा मेहनत कश लोग हैं, वो आदिवासी हों, दलित हों, पिछड़ा हों, महिला हों, पुरुष हों, यहाँ के हों, वहाँ के हों, जहाँ कहीं के भी हों, उन तमाम लोगों को समझाना होगा। छात्रों, नौजवानों को समझाना होगा, तुम्हारा नौकरी नहीं है, इस नीति के कारण तुमको नौकरी नहीं मिल रहा है, इसीलिए इस नीति के खिलाफ में संघर्ष करो। किसानों को समझाना होगा, इस नीति के खिलाफ में संघर्ष करो। आदिवासी समाज को भी समझना होगा कि उस नीति के खिलाफ में अपने आप को हम जागरूक करें, तभी जाकर हम अपने समस्याओं का समाधान कर पाए। वरना इतने दिनों से तो हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई का रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग साफ नहीं है लड़ाई की, किसके किसके खिलाफ में लड़ना। और जब तक ये राजनीतिक सफाई नहीं होगा दिमाग में, तब तक हमारी लड़ाई भी आगे नहीं जाएगी। और इसलिए आर्थिक संघर्ष जो है उससे ज्यादा जरूरी है राजनीतिक संघर्ष। और राजनीतिक संघर्ष से भी आज के तारीख में ज्यादा जरूरी है वो विचार का संघर्ष, यानी दर्शन का संघर्ष। तो इन तमाम चीजों को लेकर के हमें सोचना होगा और उसी के आधार पर लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। तो मूल बात आज का यही है कि हम लोग एकजुट हों और जो वन संरक्षण संशोधन कानून है उसको वापस लेने का दबाव बनावे। जो लैंड बैंक है जिसको रघुवर सरकार ने बनाया था और हेमंत सरकार बोले थे कि हम इसको वापस करेंगे, लेकिन इसको उन्होंने अभी तक वापस नहीं किया। हाँ, हेमंत सरकार ने एक काम अच्छा किया। वह क्या था कि पत्थलगड़ी आंदोलन में, यानी कि पेशा को लागू करने वाला जो आंदोलन था, उसमें हजारों के संख्या में जो आदिवासी नवयुवक थे उन लोगों को जेल में डाल दिया था। देशद्रोह का मुकदमा लगा के। इतना देशद्रोह का मुकदमा तो अंग्रेज के शासन में भी नहीं हुआ था जितना रघुवर सरकार ने किया था।
लेकिन हेमंत सरकार ने वचन दिया था वापस लेंगे और हेमंत सरकार इस केस को वापस लिया। इसके लिए हेमंत सरकार को धन्यवाद। लेकिन जो लैंड बैंक है उसको भी वापस लेना होगा, जिसका वादा हेमंत सरकार ने किया था। अब हेमंत जी तो नहीं है, जेल में है, लेकिन जो कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं चंपई सोरेन, उनका अब काम है कि इसको वो अपने सरकार में लैंड बैंक को निरस्त करके जमीन गांव-गांव को लौटावें, किसानों को लौटावें। और सबसे बड़ा बात है पेशा, यानी ये जितना भी कानून है वो सारा कानून सरकार और प्रशासन के मुट्ठी में कैद, क्योंकि हम लोगों को कोई अधिकार नहीं मिला स्वशासन के तहत। अगर हमारे पास अधिकार होता तो क्या हम ये जो अडानी यहाँ बैठा हुआ है, अडानी को हम लोग यहाँ ये बिजली कारखाना बनाने देते? नहीं देते। लेकिन प्रशासन से लेके सरकार तक सब मिला हुआ है। झूठ मूठ का नाटक किया, जहाँ जनता से पूछा गया और जनता ने हाँ बोला है, इसीलिए कल कारखाना लगेगा। झूठी बात है। तो इन सारे चीजों को समझना होगा। ये किस ढंग से मिली वक्त है, जितना बड़ा साहब हो और जो भी हो, वो साहब जनता का सेवक है। देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद ही बोलते थे कि हम जनता के सेवक हैं। लेकिन आज कोई भी अफसर हो वो अपने आप को मालिक समझ बैठा है, मालिक, जनता का मालिक, और जिसके चलते जनता वहां जाने में डरती है, हिचकती है। तो ये हालत है, जिसके चलते हमारा आंदोलन जो है वो आंदोलन के बदले वो याचिका में बदल गया है कि हजूर हमारा ये काम कर दो। इससे काम नहीं चलने वाला। हमें समझना होगा कि यह जो प्रजातंत्र जिसको बोला जाता है, इस प्रजातंत्र का पहला शर्त है कि प्रजा मालिक है और प्रजा के सेवा में सब कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और जितने भी मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये सब सेवक हैं, जनता का सेवा करने के लिए हैं। ये बात हम लोगों को समझना होगा कि हम लोग मालिक हैं और उसी हिसाब से आंदोलन को तेज करना होगा। और जो राजनीतिक सवाल है उसको बढ़िया से समझना होगा। हम लोगों को आपस में डिबेट भी करना होगा ताकि हम बढ़िया से इस बात को समझें कि किस ढंग से चीजों को आगे बढ़ाया जाए। इन्हीं बातों के साथ हम आप लोगों को फूल जोहार, लाल सलाम पेश करते हैं। ज्यादा बोलने की स्थिति में भी हम नहीं है, थोड़ा बीमार से उठे हैं। ठीक है, आप सब लोगों को फूल जोहार, लाल सलाम।